हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। लेट लतीफ़ जगना चल रहा है, छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं भरपूर सब के सब, बच्चे भी और बच्चों की मम्मी भी। पापा जल्दी उठ जाते हैं थोड़ा। और भाई आज इसका इंतज़ाम करना है। ग्रीन नेट जो होती है ना, जो सब्जियों के ऊपर डाल देते हैं, नर्सरी में डली रहती है या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम आती है, वो वाली लगाएंगे इसमें। थोड़ी सी हवा भी पास हो जाएगी इसमें और यहाँ पर रुकावट भी हो जाएगी धूल मिट्टी की, और मच्छर भी नहीं आएंगे। अब की बार जो आंधी तूफान आए ना तगड़े तगड़े, ये देखो क्या हाल कर दिया इसका। ये हमने इसलिए कवर करा था यहाँ पे कि भाई धूल मिट्टी नहीं जाएगी अंदर, मच्छर नहीं जाएंगे। लेकिन सर्दियों में ये ठीक था, गर्मियों में हवा पूरी रुक जाती है तो अंदर बहुत ज़्यादा घुटन हो जाती है। तो इसको देखते हुए भाई हमने फैसला लिया कि यहाँ पे ग्रीन नेट लगाएंगे, और ये जो हिस्सा है ना इस पे लगाएंगे मच्छरदानी की जाली और अंदर करेंगे पर्दों से कवर। तो ये इंतज़ाम करना है भाई। ये सर्दियों से पहले किया था लेकिन ये अस्त व्यस्त हो गया। आंधी तूफान, तिरछी बारिश, जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं झा, तिरछी जो बारिश होती है भाई, झा आ गई तो ये बोलते हैं, उसने सब ख़राब कर दिया। और अभी भी आंधी तूफान तो बंद नहीं हुए हैं, कभी भी आ जाते हैं। तो इसकी नाप तोल करके इस पे वो लगाएंगे। और वो ला रखा है भाई, अभी गाड़ी में ही रखा है, परसों लेके आए थे जब हम वापस आए, तो वो अभी गाड़ी से निकल ही नहीं है। ये देखो भाई, ये इतना सारा है। वैसे तो मैं अंदाजे से लाया था, पूरा मेज़रमेंट करके नहीं लाया था, लेकिन जितना भी इसमें से यूज़ होगा ठीक है। कटिंग वटिंग तो इसकी करनी पड़ेगी क्योंकि अपने साइज़ के हिसाब से बनाना। तो इसको उतार लेते हैं, इसको भी गाड़ी की हवा लेते, कई दिन हो गए। चलो भाई इसको कर देते हैं बंद। ये देखो भाई, लगभग इसकी 50 फीट की लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है वो है लगभग 15 फीट की। कुछ इस तरह से लग गया भाई। देखो एक तरफ ग्रीन हो गया, एक तरफ येलो हो गया, और इस येलो को भी रिप्लेस करके मैं सोच रहा हूँ यही लगा दूँ। इसमें हवा पास हो रही है, उतनी तो हो नहीं रही है लेकिन 30% लगभग इसको, इससे रोशनी भी अंदर ज़्यादा है और हवा भी पास हो रही है। अब इसमें टाँके मारने हैं जगह जगह। तो इसे लगाने का एक फ़ायदा हो रहा है, वज़न में हल्का रहेगा ये, तो उड़ेगा ज़्यादा नहीं, नीचे की तरफ खिसकेगा ज़्यादा नहीं, मतलब वेट ज़्यादा इसको सहन नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये देखो बादल, मौसम एकदम बारिश वाला हो गया है। अभी सुबह सुबह बिल्कुल गर्मी थी और 1 घंटे के अंदर ही मौसम भी चेंज हो गया बिल्कुल। तो भाई इसी के लिए ये व्यवस्था है। अब करते हैं, देखो धागा लाएंगे, मोटी सी सुई लाएंगे और उसके बाद में जो है इसमें टाँके लगा देंगे जगह जगह, 2-2 फीट की दूरी पे, 2-3 पे, 4 फीट की दूरी पे। तो ज़्यादा उड़ेगा नहीं, इसको हवा ज़्यादा असर नहीं करेगी। और इसलिए भी असर नहीं करेगी क्योंकि इससे हवा जो है आर पार होगी, उससे होती नहीं थी। ये जो प्लास्टिक का तरपाल था। ये देखो भाई, इतनी बड़ी सुई लानी पड़ी है इसमें और इतने बड़े बड़े धागे डालने पड़े हैं। तो ये वाला धागा काम करेगा, इससे लग जाएंगे टाँके यानी कि बंद, और फिर ये हो जाएगा बिल्कुल फिक्स यहाँ पे। और इसमें एक चीज़ हो रहा है भाई, अंदर से तो बाहर की विजिबिलिटी है, थोड़ा सा दिख है, बाहर से नहीं दिखता। ये फ़ायदा हो रहा है, जैसा वो कड़ा शीशा नहीं आता इस तरीके से। थोड़ा सा काम रह रहा भाई, 2 लाइन तो बांध दी, बहुत देर का काम था ये भी। और जब सीढ़ी पे चढ़ के करना पड़ा ना, अब तो नीचे से ही हो रहा, नीचे वाली लाइन में आ रहे हैं, तब बहुत ज़्यादा इसमें चुनौती थी यहाँ पे। और ये चुनौती हमने पार कर ली और इसको बांध दिया है। अब हवा भी आर पार होगी और ये हल्का भी हो गया, तो कई फ़ायदे इसके हो जाएंगे। सर्दियों में फिर बदल लेंगे, जब सर्दी लगेगी ना फिर चेंज कर देंगे। तो ये इतना तो करना ही पड़ेगा भाई यहाँ की सेफ्टी के लिए, क्योंकि मच्छर ना, अगर ये जाल भी खुला खोल दें वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तो मच्छर घुस जाएंगे बहुत ज़्यादा। मोटी जाली है ना ये, मोटे तारों की। तो चलो भाई, थोड़ी देर का काम है, इसे निपटा लेते हैं फ़िलहाल तो गाइज हल्की हल्की आई थी बारिश और ये देखो ये सारे नहा लिए इसी बहाने ने। आज है मम्मी की थोड़ी तबीयत डाउन, पता नहीं कहीं का फ़र्क लग रहा। मम्मी कह रही पानी का फ़र्क है, पालक पनीर का फ़र्क है, पर ये मुझे पता नहीं कहीं का फ़र्क लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ये पालक का ही फ़र्क लग रहा, क्योंकि हमने गर्मी में खा लिया ना। और ये देखो बादल घूर रहा और बरस भी गया, थोड़ा थोड़ा बरसा, हम नहा भी लिए, बारिश में ही नहाए हम। और ये देखो आज सामने वाले खेत में पानी भर दिया, जब बारिश हुई जब पानी भर दिया। और अभी भी ट्वेल चल रही, बीच में लाइट भाग जाए और फिर आ जा। लाइट बहुत कट मारे गर्मी में। मौसम बीच में एक बार ऐसा हो गया था बारिश वाला, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि भाई आज नहाएंगे, और इन पर फिर से प्रेशर आ गया कि आप अपना जो हॉलीडे होमवर्क है उसे कंप्लीट करिएगा। तो भाई देखो कितनी कड़ी धूप हो रही, पीछे भी देख रहे हैं, आगे भी दिखा दूँ तो मौसम 3 बार बदल चुका सुबह से, और बच्चों की समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे एंजॉय करें। फिर
इरेजर लेके आ रही है। अच्छा, इरेजर लेके आ रही है भाई। इसने भी चेयर यहीं पे डाल ली और छाँव में बैठे हम पेड़ के भी। बच्चों पे प्रेशर है पूरा भाई। मैं तो इन्हें थोड़ा सा स्पेस दे के रखूँ, मगर छुट्टी जो है एंजॉय करो, लेकिन इनकी मम्मी कह रही है कि हॉलीडे होमवर्क जो है पूरा होना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं चलेगी, बिल्कुल परफेक्ट एकदम। तो आरुष तो भाई एक बार ट्यूबवेल में भी गया था, उसमें भी नहा के आया ये हौज में, और फिर वहाँ से भाग के आगे बीच में कि मौसम बारिश वाला हो गया, बारिश में नहा के तसल्ली करेंगे। क्या हुआ था भाई, तो यही चक्कर में आया था। अच्छा चाचा जी बहुत देर के कह रहे थे क्या? कि चल घर चल घर। अच्छा, जैसे चच्चा जी लेके जावे तुझे कितनी देर में कह दें कि चल अब वापस? चलते सार हाँ, जब मैं एकदम उसमें बढ़ू 12 मैंने कह दे चलो बस चलो। हौज में घुसते ही हाँ हैं, चलो बस चलो नू कह दें, इनको नहा लिया एक दो डुबकी लगाते ही। नहीं अच्छा, कह दे चाचा। वहाँ भी तसल्ली नहीं हुई, कहने का मतलब ये हुआ है भाई। पापा जी वहाँ भी तसल्ली नहीं हुई, ना नहीं पाया मैं। वहाँ भी नहीं नहा पाया। चलो कोई बात नहीं है, दोबारा चले जाइए शाम के टाइम जाकर नहाने के लिए, सुबह नहीं जाते ट्यूबवेल सांझ में। भी जा सकूँ तो मैं? भाई चच्चा को लेके जाइए चाचा जी को लेके न जाना है मैं। और हाँ वे जल्दी ले आवें। हाँ पिताजी को लेके चलता हूँ। हाँ, पिताजी को लेके भाई, यहीं पे पड़ोस में ट्यूबवेल है, इस दीवार के पीछे ना, बिल्कुल यहाँ से 20-30 मीटर पे ट्यूबवेल है, और वो घर में ही है अंदर। 20-30 मीटर नहीं, और यहाँ से पे है ना, जब वहाँ से उड़ी जावा है हाँ, तो ऐसा लगा है कि 20-30 मीटर जब जाके लगे यार, जो यहाँ से तो हम जा गए थे ना। तो यहीं की दूरी तो बता रहा भाई मैं, वहाँ घूम के। जैसे देखो इतनी बड़ी है। हाँ, पापा जी ऐसा लगा है कि यहाँ हमारे घर के एंट्रेंस से यहाँ से जाने में ऐसा लगा है बहुत दूर है, घूम के जाना पड़े ना। हाँ, ये तो मैं तो यहाँ की दूरी बता और रहा जो ना पापा जी पीछे। यहाँ से जा गए ना हाँ सीधा ये है ना उद्दी, हाँ, यहाँ पे कुछ सिर्फ इतनी सी जगह होगी। अच्छा, जितने भी यहाँ पे ग्रास लग रही है, हाँ, और उसमें ही 12 में पहुंच जाएंगे हम। होद्दी में। कम जगह है। तो इसने भाई ये बताया कि अगर हम घूम के जाते हैं गेट से होकर, गलियों से होकर, तो थोड़ा सा दूर पड़े, 100 मीटर पड़ता होगा, और लेकिन अगर पीछे की तरफ देखें तो यही है, मिलती हुई है ट्यूबवेल। नंदनी तो यहाँ बैठ के होमवर्क कर रही है और ये कह रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है। बेटे पेड़ों की छाँव में अच्छा ही लगता है, ठंडक भी मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलती है, कई फ़ायदे हैं पेड़ों के, इसीलिए तो मैं यहाँ पे पेड़ लगा रहा हूँ। देखो ये जो सेब का पीछे पेड़ देख रहे हैं आप, ये है सेब का पेड़। इधर और इसे ना 2 साल हो गए होंगे किसको? पापा जी सेब के हाँ, पेड़ ये को। 2 साल का पेड़ हो गया नींबू का, ये सेब का भी 2 साल और का हो गया। पापा जी इस पे कई बार तो फूल आ गए। अच्छा, और पापा जी अब आए इस पे छोटे छोटे सेब 2 साल में। नींबू बताओ। पकने वाले हैं बस इस पे, ये समझो अब की जो फसल है नींबू की। नींबू तो अभी लगाया था हाँ, 1 साल पहले ही। नहीं साथ में लगे थे ना, ये नींबू और ये सेब साथ में लगे हुए हैं। सेब के पेड़ की ग्रोथ अच्छी है, नींबू के पेड़ की ग्रोथ कम है, लेकिन ज़्यादा नींबू आए हैं, क्योंकि सेब वो है कम। ना, हाँ ये है ना कई बार गिर गया था, हाँ, टूट गए थे कई बार। तूफान में। तो जो इसकी एक भी टहनी को वो नहीं होता ना कुछ भी, हाँ, टूटती नहीं ना। अब लोग के ये बहुत बड़ा हो जाता है नींबू और पक भी जाते हैं। हम्म, कई बार टूटे भी तो है ना नींबू इस पे से, हाँ। तूफान की और वजह यहाँ पे ना पेड़ और फलों के भी हैं, देखो उधर मैंने एक आलू बुखारे का पेड़ लगाया है, और इधर ये चीकू का है। गार्डन बना रखा है, वैसे छोटे से एरिया में शौक तो पूरे कर रहे हैं हम। से। पापा जी आलू बुखारा हुआ है ना, उसके ना बहुत छोटी छोटी सी पत्तियां हुए हैं, कहीं और के इतना बड़ा फल आया है उस पे। आलू बुखारे का? हाँ जी पापा जी। हाँ, सेब से छोटा फल। हाँ पापा और जी कलर सेब का से कुछ कुछ सेब के ही रहता है, डार्क सा। हाँ पापा जी कुछ वैसे तो हरे होते हैं ये। तो कल परसों भी तो खाया था, तुझे किसने दिया था वो? नहीं कल परसों नहीं, और बहुत पहले, इस महीने से पहले महीने की बात है। अच्छा, 1 महीना हो गया खाए। नंदनी बेटे कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, गर्मी तो नहीं लग रही? जब गर्मी लगेगी बता देना, अंदर चलेंगे हैं। गर्मी तो होगी, 12 बजे के आसपास का टाइम है, और दोपहर 1 बजे बहुत कड़ी हो जाती है, तो उससे पहले यहाँ जो थोड़ी सी छाँव है उसका भरपूर लाभ उठाया जा रहा है अभी। यहाँ बाहर का लुक कुछ ऐसा ऐसा सा है, यहाँ पे येलो कलर की थी, राइट साइड में भी वो तरपाल थी, और अब ठीक है। बाहर से इसकी विजिबिलिटी नहीं है, अंदर का नहीं दिखता है, लाइट जलाएंगे रात में तो दिखेगा, लेकिन उसके लिए ठीक है। ये सेफ भी है, बारिश भी कम जाएगी, और भाई हवा भी जाती रहेगी। अब बचा ये, इसका भी कुछ इंतज़ाम करते हैं। लंच में आज प्रीफर्ड कर रहे हैं खिचड़ी, हैं भाई? आज खिचड़ी खाएंगे, ये कह रहे हैं गर्मी का बहुत अच्छा खाना है, मूंग की दाल की खिचड़ी दही के साथ में है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। चल भाई तू भी खा लें, हैं? हैं?
अपने आप मांगेगा, अपने आप मांगेगा भाई, जब खावेगा तो। अब खाली खाली हाँ, जब तक पूरी प्रॉपर भूख नहीं लगने की ना, तब तक तो नखरे दिखाओगे तू। तो गाइस अभी मम्मी दवाई ले रही थी, मम्मी को थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा था और मम्मी जब से बहुत देर से आराम कर रही है, क्योंकि मम्मी को सुबह सुबह ना सिर में भी दर्द हो रहा था। रात मम्मी पूरी रात परेशान रही है, तो अब पापा जी ने दवाई ला के दे दिया है मम्मी को। पापा ने तो सुबह ही लगा दी थी। और अब मम्मी जी अब दवाई लेके आप आराम कर लेना, फिर कल तक का आपका पेट ठीक हो आराम कर करके। और तेरा कब को होगा? तेरा तो क्या खाओगा? मैं तो ठीक है, मैं तो ये भर का खाऊंगा। क्या खाया तुमने? मैंने बस 2 चम्मच खिचड़ी खाई। हैं? 2 चम्मच खिचड़ी खाई है बाबू जी। 2 चम्मच में हो जाएगा भला? पापा जी कम खाना खाना चाहिए। नहीं बाबू जी 5-6 चम्मच खाई, बड़ी बड़ी। बड़ी बड़ी? कितनी बड़ी चम्मच थी? पापा जी इतनी बड़ी तो वो मैक्सिमम थी। अच्छा, चमचा ही था का पूरा? नहीं बाबा जी इतनी बड़ी तो मैक्सिमम थी वहाँ। 4-5 में हो उसका गया काम। आगे का सारा भर दिया इतना। तो यहाँ मेन गेट की एंट्री पे यहाँ पे खाद डाल लें भाई, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी हवा लग जा। जितनी भी चले, मतलब अगर नहीं चलती हवा तो भाई लगेगी कहाँ से, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी सी है फिलहाल। तुमने इतनी गर्मी में ये काले कपड़े क्यों पहनने भाई? पापा जी मम्मी जी से पूछ रही थी, मैं यही कपड़े पहनूंगा। मम्मी ने बताया तेरी कि वे काले पहनने हैं। ये देखियो, पूरा आउटफिट तेरा आज ब्लैक कलर का है। इसमें तो गर्मी और भी लगेगी। हल्के भले ही हों, लेकिन है तो पूरे ब्लैक भाई हैं। इनमें तो ये पहनता नहीं बिल्कुल, ये बनियान में फिरे जाएगा। ये पहनने तो इसने ब्लैक पहन लिए, इन्हें चेंज कर ले। तेरी मम्मी ने कहा क्या? पूछ लेता पापा जी, मैंने पहन लिया, हल्के कपड़े आए थे ना, बस यही थे। अच्छा, अपनी मम्मी से पूछा ये पहन लो क्या? पापा जी अब मेरे ना सारी ड्रेसों पे एक है, सबसे हल्का है यही। अच्छा, हाँ जी बाबा जी। और तेरे पास है नहीं ड्रेसेस? हो रहा है बाबा जी, हाँ। तो थोड़ी सी मोटी मोटी सी है। अच्छा, मोटी है, मतलब हल्के कपड़े में ही हुई है। चल भाई, अपनी मम्मी तो पूछ ले तो ठीक है भाई, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो तो डिसीजन बिल्कुल फाइनल रहेंगे।